बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। हमारे पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जितने लोग भी हमें देखते हैं उन लोगों के लिए भी खैर आफियत की दुआ है। तो जनाब आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं कुछ आपको गिफ्ट दिखाने वाली हूँ कि मुझे किस किस ने क्या गिफ्ट दिए थे। सबसे पहले जो गिफ्ट है मैं आपको गिफ्ट दिखाने वाली हूँ, ये वाला गिफ्ट। ये वाला गिफ्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये क्यों स्पेशल है ये मैं आपको बताती हूँ। ये स्पेशल मेरे लिए इसलिए है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट किया था और ये बहुत प्यारा इसका दुपट्टा खैर मैंने दिया हुआ है। तो जब ये जॉब पे लगी थी तो उसकी पहली सैलरी आई थी, इसने अपनी मम्मा को गिफ्ट किया था, मुझे गिफ्ट किया था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसको मैंने निकाला है कि ताकि मैं इसको सिलवाऊँ। मैंने अभी तक सिलवाया नहीं है तो मैं इसको सिलवाऊँगी। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, दूसरा गिफ्ट मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। ये भी मेरी डॉटर इन लॉ ने दिया था। ये मुझे ईद पे दिया था उसने, और जब घर वालों को बिल्कुल नहीं पता था, उसकी सिस्टर्स को किसी को नहीं पता था ये किसके लिए गिफ्ट ले रही है, तो बड़ा इसने वो किया था, अपनी बहनों को बहुत वो किया था कि मम्मा के लिए लेना, मम्मा के लिए लेना है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखें, इसको भी मैंने अभी खोला नहीं है सही से क्योंकि मैं जब इसको सिलवा लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये साया का है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, दूसरा मेरा जो गिफ्ट है ये मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया। तो उसको पता था कि मम्मा को बैग बहुत पसंद है। ये भी मेरे लिए बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल है क्योंकि उसको पता है कि मम्मा को अबाया और जो है क्या कहते हैं बैग वगैरह बहुत पसंद है। और ये भी मेरा बेटा मेरे लिए बैग लेकर आया था क्योंकि मुझे बैग लेने का बहुत ज़्यादा शौक है। एक अबाया और बैग का तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो रखती हूँ शौक। और ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये भी मेरी डॉटर एंड लॉ ने दिया। जब उसको पता चला ना कि मम्मा को बैग्स बहुत पसंद है तो उसने फिर पूछा, तो उसने कहा ये मम्मा को मुझे बहुत ज़्यादा बैग और अबाया का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा ये गिफ्ट वगैरह। और दूसरा मैंने आपको दिखाया नहीं, ये मेरे को मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। तो मैंने कहा अब निकालूंगी और मैं इसको सिलाऊंगी क्योंकि अभी रमज़ान आने में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं रमज़ान आने से पहले पहले अपनी सारी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। जब ये सिल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं अब क्या कर रही हूँ, अब थोड़ा सा घर को समेटूंगी और फिर बताऊंगी कि आज किचन में क्या पक रहा है, क्या पकाना है और क्या पकाऊँ। ये ज़्यादा टेंशन लगी रहती है हम लोगों को। तो बस अभी इसको समेटने के बाद फिर मैं अपने किचन में जाऊंगी, बल्कि किचन में जाने से पहले घर को समेटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो करने के बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो जी जनाब, ये शाम का टाइम है। मैंने सारा काम निपटाने के बाद जो था बच्चों के लिए मैगी बनाया था, बहुत सारे थे उनके लिए स्नैक वगैरह वो बनाए थे। फिर हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड को फिर चाय भी बना के दी। फिर उसके बाद जाहिर बात है बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, लेकिन खाने का मसला वहीं अटका हुआ था। तो मैंने अभी बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा मम्मा प्याज की चटनी जो मैं अक्सर बनाती हूँ, जो मेरा बड़ा बेटा बड़े शौक से खाया करता है, और पकोड़े। तो आज ये डिसाइड हुआ है कि आज ये चीज़ बनेगी। तो आप लोग बताइए कि आप लोग प्याज की चटनी कैसे बनाते हैं। तो मैंने लिए सबसे पहले प्याज काट लिए, 2 अदद प्याज मैंने बड़ी वाली ली है। और मैं बना रही पकौड़ों के लिए कुछ सामान, मैंने कैबेज काटा है, ऑनियन काटा है चौकोर साइज़ का, और आलू काटे हैं। और इसमें एक हरी मिर्ची काटूँगी और थोड़ी सी मेथी, तो वो डालूँगी, सूखी मेथी। तो मैंने कहा मैं बताती हूँ आपको कि आज जो बन रहा है वो बन रहा है प्याज की चटनी और पकोड़े और चटनी के साथ। बड़ा बड़ा मसला हो जाता है कि एक जैसा खाना बनाओ और फिर वो सबको पसंद भी आए, सब एक जैसा खा भी लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीनों का यही मसला होता है, किसी के घर में कोई ये नहीं खा रहा, कोई वो नहीं खा रहा, तो बड़ी टेंशन रहती है। ज़्यादातर से यही टेंशन बहुत होती है। तो मैंने कहा चलो, बच्चे बड़े शौक से प्याज की चटनी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। खैर हस्बैंड तो चले गए हैं अपने काम से। तो अब जो है मैं बच्चों के लिए पकोड़े और ये प्याज की चटनी बनाऊंगी, जो बहुत मज़े की लगती है, बहुत स्पेशल लगती है। सारी डिशों में से सबसे ज़्यादा अच्छी दाल चावल और ये प्याज की चटनी हो गई, बहुत ही अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। तो बस जी मैं भी इसको स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कहा आपके साथ ये दिखाती हूँ मैं अभी इस टाइम क्या कर रही थी। जाहिर बात है सैटरडे भी है तो सारे काम भी निपटाने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो चलें मैं फिर जब तक इस सारी चीज़ों को काट के फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
मैंने इसमें धनिया थोड़ा सा काटा है, हरी मिर्ची है, बाकी तो आपको मैंने सब बता दिया था। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर के, नमक अपने हस्बे जायका, और थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने चिली का पाउडर लिया है, और ये हाफ़ टी स्पून के ही करीब है मेरा जर्दे का रंग जो पकौड़ों में जाएगा, और मैंने 2 चम्मच भर के मेथी के खुश मेथी के लिए हैं, तो ये मैं पकौड़ों में डाल दूँगी ये सारे। अच्छा जी, मैंने प्याज काट ली थी चटनी के लिए, और सॉरी प्याज तो मैंने ये काट ली थी, और ये मैंने टमाटर हरी मिर्ची काट ली है। तो बस मैं इसमें बेसन मिलाऊंगी। जी, बेसन में मिलाऊंगी। बेसन मिलाने के सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा घी 1 चम्मच भर के, ये वाला स्पून भर के डाल दूंगी इसके अंदर। जी जनाब, ये मैंने प्याज की चटनी रेडी कर ली थी, क्योंकि मेरे बेटे की कॉल आ गई थी तो मैं उसमें लग गई थी। तो फिर मैंने ये बना ली थी साथ में साथ। वो पूछा था मम्मा क्या कह रहे हो, तो मैंने कहा मैं प्याज की चटनी बना रही हूँ जो उसकी फेवरेट है। तो बस से बातें करते करते मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग में भी ये चीज़ दिखानी थी। तो खैर कोई बात नहीं, चटनी तो खैर सभी लोग ऐसी तरह प्याज की बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा ऑयल कम करूँगी। और पकौड़ों का जो सामान है ना वो मैंने भी मिलाया नहीं था, मैं उसके साथ बातें कर रही थी, वो चलता जा रहा था, और मैं बातें उसके साथ करने में ऐसी मगन हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग भी करना है। तो बस ये चटनी मेरी रेडी हो गई, डन हो गई चटनी। और साथ में मुझे पकौड़ों के लिए मैं वैसे घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि घी डालने से ना इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्पीपन आता है, जो होता है ना पकोड़ों के अंदर जो क्रिस्पीपन होता है वो आता है। तो आप इसको जो है क्या कहते हैं भुनने से सॉरी इसको पानी डालने से पहले इसको इसी तरह मिक्स कर लें। और जर्दे का रंग डालने से ये जो होते हैं पकोड़े थोड़ा कलरफुल लगते हैं, तो इसलिए मैं जर्दे का रंग डालती हूँ हमेशा। तो बस मैं अभी इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी डालने के बाद ये क्रिस्पी क्रिस्पी से जैसे बन रहेंगे। तो बस को मैंने मिक्स कर लिया है, तो मैं बस थोड़ा सा पानी डालूंगी। पकोड़े बना रही हूँ, मज़ेदार से पकोड़े रेडी होने वाले हैं। बेटे की कॉल आ गई थी ना, तो उस पर ही लगी हुई थी, तो उसने दोबारा मुझे कॉल की। तो बस बच्चों की तरह बस याद आती है बच्चों की, बस बहुत इसी तरह। मैंने कहा भी बनाती हूँ, फिर काफ़ी देर तक उससे सब बात करती रही। तो मैं इसी तरह बस ये पकोड़े तल लूँगी, क्योंकि आज बच्चों के लिए मैं पकोड़े और ये चटनी मैंने बनाई है। अभी ये कच्चे हो रहे हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो फिर मैंने जो है ऑयल को दोबारा से ठंडा करा है। तो ये जब तक ये हो रहे हैं, देखिए कितने मज़ेदार सा कलर इसका हो गया, और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी से हो रहे हैं ये। अब मैं इनको निकालूंगी। तंदूर की रोटी के साथ तो और भी मज़े के लगेंगे। मैंने कहा कि मम्मा रोटी आप बाहर से मंगवाएं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर इनका हो रहा है, बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं। बस हाथ जो हाथ से डालने का मज़ा है ना, वो फिर अलग ही मज़ा आता है। इसको हाथ से इसको डाल रही हूँ, ये देखें हाथ से डालने का मज़ा ही अलग है। सारे मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब्र नहीं है। भाई थोड़ा से गीले हैं, तो बस ये जब तक फ्राई हो रहे हैं। ये पकोड़े मेरे हो रहे हैं, बाकी सारे बन गए हैं, कुछ बच्चे खा के चले गए हैं इसमें से। अच्छा, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने हस्बैंड की भी दुआ लिया करें। आप क्योंकि हस्बैंड की दुआ, तो जी हाँ, हस्बैंड की भी दुआ लेनी चाहिए। जब मैं बहुत बीमार हुआ करती थी किसी वक्त, तो मेरे जो हस्बैंड थे ना, वो फजर की नमाज में जब उठते थे तो वो मेरे लिए दुआ करते थे। एक दफ़ा इत्तेफाक से मैंने देखा कि मैं भी उठी, मेरे से पहले वो उठ के नमाज़ अदा कर रहे थे, तो वो मेरे लिए हाथ बुलंद करके दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला
मेरी बीवी को शफ़ा दे, हम दोनों में आपस में मोहब्बत दे। तो मैंने जो सीखा अपने हस्बैंड से कि यार वाकई में मियाँ बीवी अपने लिए आपस में दुआ करें ना तो बहुत अच्छा होता है, अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं और अल्लाह ताला कुदरती मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। तो मैंने ये दुआ मांगना है ना अपने शौहर से सीखी कि यार अगर मियाँ अपनी बीवी के लिए दुआ मांग रहा है तो बीवी को भी चाहिए अपने शौहर के लिए बोले, मांगे कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह उन्हें हिफाजत में रख और अल्लाह उनका जो साया है ना वो सलामत रख, क्योंकि वो हमारे सर का कहते हैं ना ताज है। तो बस यही दुआ मांगनी चाहिए जिन बेटियों की शादियां हुई हुई हैं, जिनके निकाह हुए हुए हैं और जो बहनें हैं शादीशुदा, अपने शौहर के लिए दुआ मांगा करें। ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला जो ना कुदरती तौर पे मियाँ बीवी के लिए जो है आपस में मोहब्बत पैदा कर देता है। तो हमें हमें अपने शौहर से भी दुआ करवानी चाहिए और बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए दुआ करे। ये कुदरती अमल है और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शौहर से सीखा और बहुत कुछ चीज़ें अपने शौहर से सीखी और अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं कहती हूँ कि जितनी भी ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान औरतें ही करें, बल्कि जितने भी ममालिक की जो हैं जो देखती हैं हमें, वो अपनी ही ज़बान में जो भी दुआ मांगें वो अल्लाह ताला सुन रहा है ना, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, तो बरकत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। तो कोशिश ये किया करें तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत पैदा कर देता है। ये मेरा कुदरती अमल, मेरा ख़ुद का अपनाया हुआ अमल है जो मैंने अपने शौहर से सीखा है। तो जी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ करती हूँ, जो ख़ुद मेरे साथ हुई हैं वो मैं आपके साथ करती हूँ, तो ये ज़रूर किया करें आप। पकोड़े बस मेरे हो ही गए। अच्छा इनके साथ मैंने ना तंदूर की रोटी मंगाई है, क्योंकि बच्चे ने कहा मम्मा आप बहुत थक भी गए, क्योंकि मैंने शाम के टाइम भी इनके लिए स्नैक वगैरह बना के रखे हुए थे, फिर हस्बैंड भी आ गए थे उनके लिए भी। औरत जो होती है ना वो पूरा घर का निज़ाम, बल्कि आदमी भी होता है, आदमी बाहर होता है, औरत घर संभालती है, आदमी बाहर का देखता है, वो थका हारा आया हुआ होता है। तो वो सब चीज़ें देखना औरत के ही इख्तियार में होता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि बस वो मैं थोड़ा सा थक भी गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो सही है बेटा, तो बस फिर मैं अभी ये फ्राई कर लेती हूँ। और जब आपके काम की तारीफ़ हो जाए ना तो कहते हैं मेहनत ही वसूल हो गई, तो बस वहीं से यही हिम्मत जो होती है ना बन जाती है। तो बस आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं और भी बल्कि 1K तक पहुँचाएँ, मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाएं और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी छोटी सी कोशिश मुझे कामयाब बना सकती है, आप लोगों का ताल्लुक़ मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत खुशी का बाइस बन सकता है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देखा करें, कंटिन्यू करके देखा करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग आप लोगों से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ लोग हम किसी और से सीखते हैं, सीखने को मिलता है। हर किसी के बनाने का तरीका अलग, हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो प्लीज़ ये ज़रूर देखा करें। बस थोड़ा सा और है, इसको डन हो जाएगा फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो जी जनाब ये मेरे पकोड़े डन हो चुके हैं। मैंने प्याज की चटनी भी रेडी कर दी थी, ये मेरी जो है इमली की चटनी ये भी रेडी हुई। आज मैं बस देसी स्टाइल में सब कुछ रखा हुआ है मैंने, तो बस मैंने कहा बस बहुत थक भी गई थी मैं, इसलिए तो मैंने कहा सब कुछ बस इसी तरह देसी स्टाइल में मैंने ये सब कुछ चीज़ें रखी हुई हैं कि बस इसी तरह हमने खाना है। तो बस मैं यहीं से आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दें, अल्लाह ताला हमें भी ढेरों खुशियाँ दें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।